पूर्व जन्म और पिछले जन्म के अनुभवों पर चर्चा तब और रोचक हो जाती है जब हम असली जीवन के ऐसे लोगों के किस्से सुनते हैं जो अजीबोगरीब बातें करते हैं। जैसे कुछ बच्चों ने ऐसी बातें बताई हैं जो उनके असल जीवन के अनुभवों से मेल नहीं खाती हैं। फिर भी वे स्थान, लोग और घटनाएं बिल्कुल स्टिक वर्णन कर पाते हैं। ये कहानी उनके अनुभव हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वास्तव में कुछ लोग अपने पिछले जन्म की यादें लेकर आते हैं। पूर्व जन्म और पिछले जन्म के अनुभवों पर विश्वास करना गहरा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है। कई लोग इसको मानते हैं, कई इसको नहीं मानते हैं। कई संस्कृतियों और धर्मों में मान्यता है कि आत्मा अमर है और जन्म मरण के चक्र से गुजरती रहती है। इसी आधार पर यह भी माना जाता है कि आत्मा अपने हर जन्म के साथ कुछ यादें और अनुभव लेकर आती है। मनोविज्ञान आध्यात्मिकता और विभिन्न चिकित्सीय विधियां जो होती हैं, जैसे हिप्नोथेरेपी होती है, ये पिछले जन्म के अनुभवों और उनके प्रभावों पर शोध करती हैं। डॉक्टर ब्रायन बीस, डोलोरेस कैनन और कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने हिप्नोसिस के माध्यम से लोगों के पिछले जन्म के अनुभवों को रिकॉर्ड किया है, जो इस विषय में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। क्या आप में से किसी ने भी ऐसा अनुभव किया हो और क्या ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हैं जिन्हें उनके अपने पास्ट लाइफ के बारे में याद हो तो वो इस जन्म में, लेकिन वो पिछले जन्म की बातें करते हो? तो हमें जरूर इस कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ वास्तविक जीवन से जुड़े हुए दिलचस्प उदाहरण दे रहे हैं जिन्हें देखने और सुनने के पिछले जन्म के रिश्तों, कार्मिक बंधनों के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है। इसमें हम वीडियो में 5 ऐसे लोगों के बारे में बता रहे हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, जिन्होंने की ये दावा किया है कि वो पिछले जन्म में की यादें जो है उनको अभी भी याद है, और ये प्रूफ भी किया गया है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो शांति देवी जी का। शांति देवी जी के पूर्ण जन्म का अनुभव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। शांति देवी का मामला 1930 के दशक में दिल्ली, भारत में हुआ। पूर्ण जन्म का एक बहुत ही चर्चित उदाहरण है वो। शांति देवी ने छोटी सी उम्र में ही अपने माता पिता और आसपास के लोगों को बताना शुरू कर दिया था कि उनका असली घर मथुरा में है और उनके पति का नाम केदारनाथ है। पहले तो लोग इस बच्चे की बातें समझकर की सोचते थे कि जो छोटा सा बच्चा है, कुछ भी बोला जा रहा है एवी, तो उसको टाल मटोल कर देते थे। लेकिन जब शांति देवी ने कई ऐसे विवरण दिए जो केवल केदारनाथ उनके परिवार को ही पता हो सकते थे, तब लोगों ने इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू कर दिया। उनको लगा कि इस बात पे कुछ ना कुछ सच्चाई हो सकती है, एटलीस्ट कुछ तो हम फैक्ट को पता लगा सकते हैं। तो जब कुछ लोग मथुरा में गए, उन्होंने सोचा कि चलिए इसका हम थोड़ा सा साइंटिफिकली निकाल के कोशिश करते हैं पता लगाने के लिए। तो वो गए मथुरा, उनकी फैमिली के लोग, कुछ आसपास के जान पहचान के। उन्होंने शांति देवी की जितनी भी बातें बताई थी उनके विवरणों को सही पाया। ये मामला इतना ज्यादा दिलचस्प था कि महात्मा गांधी जी ने भी इसे जांच के लिए समिति नियुक्त की थी। इस घटना ने पूर्ण जन्म और पिछले जन्म के रिश्तों के प्रति लोगों की जिज्ञासा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और माना गया कि शांति देवी केदारनाथ की पत्नी लुब्धि देवी के रूप में पिछले जन्म में जुड़ी हुई थी। तो ये बात बिल्कुल सच निकली कि ये वाला किस्सा सही था। तो इससे पता लगता है कि हाँ, पिछले जन्म की बातें इस जन्म में याद रह सकती है। तो दूसरा जो किस्सा था वो है जेम्स लेनिंगर का मामला। अमेरिका के जेम्स लेनिंगर का मामला भी पूर्ण जन्म के रहस्यों को उजागर करता है। जेम्स जब सिर्फ मात्र 2 साल के थे, उन्हें युद्ध के सपने आते थे और वो बार बार कहते थे कि वे एक लड़ाकू विमान में आग लगने से मरे थे। उन्होंने अपने माता पिता को बताया कि वे पर्ल हार्बर के युद्ध में मारे गए थे और उस समय उनका नाम जेम्स ह्यूस्टन था। उनके माता पिता ने पहले सोचा कि छोटा बच्चा है, इमेजिनेशन है, कल्पना शक्ति है, उसके हिसाब से वो सोच रहा है, तो उन्होंने इग्नोर किया। लेकिन जब बाद में जेम्स ने और ज्यादा एक्यूरेट जानकारी देनी शुरू की उससे रिलेटेड, तो उनके माता पिता हैरान रह गए कि इतने छोटे बच्चे को इतनी इंफॉर्मेशन कैसे पता थी। जेम्स ने जापान के पास नत्सुकी नाम का एक जहाज पर हमला होने की बात बताई थी और ये बात बाद में सही साबित हुई। जेम्स की जानकारी का जो सत्यापन टेस्टिफाई करने के बाद उनके माता पिता ने इसे पिछले जन्म का मामला मान लिया। ये उदाहरण पूर्ण जन्म और पिछले जन्म के अनुभवों की एक्यूरेसी पर आधारित है और ये दर्शाता है कि कैसे पिछले जन्म के कुछ अनुभव वर्तमान में सामने आ सकते हैं। तीसरा एक एग्जाम्पल जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था वो था पार्वती के बेटे के बारे में। पार्वती के बेटे का पितृदोष का अनुभव। भारत के एक छोटे से गांव में पार्वती नाम की महिला ने बताया
उसके बेटे के पास ना तो अच्छी नौकरी थी और साथ में उसको शादी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था कोई अच्छी, और जितनी भी वो प्रयास करते थे उसमें उसको विफलता मिलती थी। एक दिन एक ज्योतिषी ने बताया कि उनके परिवार पर पितृदोष का प्रभाव है। ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि किसी पूर्वज का कोई भी इनकम्प्लीट कुछ अधूरा काम रह गया था और इसी कारण उनके वंश में समस्या हो रही थी। इसके बाद पार्वती ने अपने बेटे के साथ मिलकर पितरों की शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना और दान पुण्य का आयोजन किया। इसके कुछ ही महीनों बाद उनके बेटे की नौकरी लग गई और विवाह भी हो गया। और ये उदाहरण दर्शाता है कि कैसे हमारे पूर्वजों के अधूरे कर्म हमारे जीवन पर असर डालते हैं और पितृदोष से मुक्ति की जा सकती है। चौथा एग्जाम्पल है डोलोरेस कैनन, एक प्रसिद्ध हिप्नोथेरेपिस्ट थे। उनसे जुड़ी हुई पूर्ण जन्म की कहानियां। वो एक बहुत बड़े लेखक थे। उन्होंने हजारों लोगों पर हिप्नोसिस टेक्निक का इस्तेमाल किया और कई पूर्ण जन्म की कहानियां उजागर की। उनकी टेक्निक में लोग ट्रांस की अवस्था में जाकर अपने पिछले जन्म की घटनाओं को याद करते थे। एक महिला ने हिप्नोसिस के दौरान बताया कि एक मध्यकालीन योद्धा थी जो अपने देश की रक्षा करती हुई मारी गई थी। इस अनुभव ने उस महिला के वर्तमान जीवन के डर और गुस्से को समझने में मदद की, क्योंकि उसे समझ में आया कि वो अपने पिछले जन्म के डर को अभी भी फील कर रही है। डोलोरेस कैनन की कहानियां दर्शाती हैं कि कैसे हमारे पिछले जन्म के अनुभव वर्तमान में हमारी मानसिकता, आदतों और भावनाओं पर प्रभाव डाल सकती हैं। उनका ये कार्य पूर्ण जन्म और कार्मिक बंधनों को समझने में मदद करता है और लोगों को अपने जीवन के मुद्दों को समाधान खोजने में सहायक हो सकता है। फिर पांचवा एग्जाम्पल है डॉक्टर ब्रायन बीज की मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स की कहानी। डॉक्टर ब्रायन बीज जो एक मनोचिकित्सक थे, उन्होंने मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स नामक किताब में पूर्ण जन्म के बारे में बताया। उनकी एक रोगी कैथरीन को अत्यधिक डर और बेचैनी होती थी। जब डॉक्टर बीन्स ने हिप्नोसिस का प्रयोग किया तो कैथरीन ने कई पिछले जन्म के बारे में बताना शुरू किया। उसने ऐसे अपने पिछले जन्म में ऐसे ऐसे लोगों के बारे में बताया जो उसके वर्तमान जीवन में उनके परिवार दोस्तों के रूप में मौजूद थे। ये कहानी दर्शाती है कि पिछले जन्म के रिश्ते हमारे वर्तमान जीवन में कई रूपों में हमारे सामने आ सकते हैं और ये रिश्ते हमारे मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्तर पर काफी ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। इन वास्तविक जीवन के उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि पिछले जन्म के रिश्ते, पितृदोष, कार्मिक बंधन कैसे हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इन कहानियों में जो भी रहस्य है वह दर्शाता है कि आत्मा का सफर जीवन के कई चक्रों में चलता रहता है और हमारे कर्म, अनुभव और रिश्ते समय के साथ हमारे साथ रहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी थोड़े बहुत रियल लाइफ इंसिडेंसेस के बारे में जो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे पास्ट लाइफ के ऊपर। ऐसे कई ऐसे इंसिडेंट्स रहे होंगे जिनको कोई नाम नहीं मिला, फेमस नहीं हुए, लेकिन ये हमें जरूर हम मानते हैं कि ऐसे अभी भी इंसिडेंट्स होंगे। अगर आपने भी कुछ ऐसे इंसिडेंट सुने हैं या आपके नियर एंड क्लोज फैमिली में कोई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें वो पुरानी यादों को याद करके अभी भी प्रेजेंट लाइफ में जीते हैं, तो प्लीज हमें जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियो का एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।